देखिए बच्चों, यहां पर सवाल बोल रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़ा। एक नगर है, एक गांव है, एक शहर है। उस नगर में या उस शहर में एक टैक्सी चलती है। ट्रिंग 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 टैक्सी समझता? टैक्सी, हाँ, वही वाली टैक्सी चलती है। क्या चलती है? टैक्सी चलती है। एक नगर में टैक्सी चलती है। तो टैक्सी में क्या होता है कि टैक्सी में बैठने के लिए पहले एक निश्चित भाड़ा देना पड़ता है। कि भाई आप टैक्सी में बैठ रहे हो तो आपको 5 रुपए, मतलब ऐसे ही एडमिशन फीस बोलते हैं ना, वैसे मतलब शुरू में 5 रुपये आपको देना पड़ेगा टैक्सी में खाली बैठने के लिए, या 10 रुपये आपको देना पड़ेगा सिर्फ बैठने के लिए। मतलब एक निश्चित भाड़ा देना पड़ता है, एक नियत भाड़ा देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एक नियत भाड़ा देना पड़ता है ना। एक नियत भाड़ा देना पड़ता है। अब उस नियत भाड़ा आपने दे दिया, मान चलो कि मेरी टैक्सी है। हाँ हाँ भैया, कहाँ जाओगे? फिर आपने बोला अच्छा हमको वहाँ हमको जाना है भैया, जम्मू कश्मीर जाना है। हाँ, तो मैं बोलूँगा पहले आपको इतने रुपये जमा करना पड़ेगा। उसके बाद हर किलोमीटर का अलग से चार्ज लगेगा। मतलब कि आपने पहले 10 रुपये आपने अपना नियत भाड़ा दे दिए। उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर और गए तो फिर आपको कुछ भाड़ा देना पड़ेगा। फिर 2 किलोमीटर जाना है तो उसका अलग से पैसा, 3 किलोमीटर जाना है तो फिर उसका अलग से पैसा। मतलब एक नियत भाड़ा है। एक नियत भाड़ा मतलब एक निश्चित भाड़ा है, डिसाइडेड है वो निश्चित भाड़ा कि यार इतने रुपये आपको खाली बैठने के देना पड़ेगा, है ना। और उस नियत भाड़े के अतिरिक्त, एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी। अब पहला तो आपको नियत भाड़ा आपको 10 रुपये देना है, मान चलो जितने भी रुपए आपको देना है। उसके बाद आप जितनी दूर जाते हो, आप जितनी दूरी वहां पर तय करते हो, उसका फिर आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। उसका फिर आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, है ना। क्लियर है? अब इसके बाद 10 किलोमीटर दूरी के, अगर आप दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये। अगर आप 10 किलोमीटर दूर जाते हो, अगर आप कितने किलोमीटर दूर जाते हो बच्चों? अगर आप 10 किलोमीटर दूर जाते हो, अगर मान के चलिए कि अगर आप 10 किलोमीटर दूर जाते हो तो 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए आपको कितने रुपए का भाड़ा देना पड़ेगा? 10 किलोमीटर दूर जाने के लिए आपको 105 रुपये का भाड़ा देना पड़ेगा, है ना। मतलब आपको टैक्सी वाले को 105 रुपये देना पड़ेगा अगर आप 10 किलोमीटर जाते हो तो। टोटल मतलब कितने रुपये देना पड़ेगा आपको? 10 किलोमीटर जाते हो तो आपको 105 रुपये देना पड़ेगा ना। सरल सवाल है बहुत, है ना। और 15 किलोमीटर दूरी के लिए, अगर आप 15 किलोमीटर की यात्रा करते हो तो 15 किलोमीटर दूरी के लिए आपको 155 रुपये का भाड़ा देना है। कितने रुपये का भाड़ा देना है? 155 रुपये का भाड़ा देना है। तो अगर ये कंडीशन है तो आप क्या ज्ञात करना है? नियत भाड़ा ज्ञात करो कि नियत भाड़ा कितना है, निश्चित भाड़ा कितना है जो हमको टैक्सी वाले को देना है। दूसरा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करो। और अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितने रुपए का किराया भाड़ा देना पड़ेगा। तो बच्चों गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके चलते हैं। तो यहां पर हम मान लेंगे कि माना नियत भाड़ा 100 रुपये है, प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये है। क्या मान लेंगे यहां पर हम? माना नियत भाड़ा 100 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है। तो यहां पर हम डालेंगे हल। यहां पर डालेंगे हम क्या? हल डालेंगे। और हल डालकर यहां पर हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा 100 रुपये है, माना नियत भाड़ा 100 रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये है। हमने क्या मान ली? माना नियत भाड़ा 100 रुपये है और प्रति किलोमीटर भाड़ा 22 रुपये है। अब सवाल यहां पर बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। अगर आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, अगर आपको 10 किलोमीटर दूर जाना है, अब आपको पता है कि भैया मुझे यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो आपने एक टैक्सी रुकवाए। टैक्सी वाले को बोले भैया हमको 10 किलोमीटर दूर जाना है। तो टैक्सी वाले ने आपसे एक नियत भाड़ा लिया। तो नियत भाड़ा आपसे कितना रुपये लिया? उसने 100 रुपये आपसे नियत भाड़ा लिया। कितने रुपये लिया? नियत भाड़ा उसने आपसे 100 रुपये ले लिया। क्लियर है? नियत भाड़ा उसने आपसे 100 रुपये ले लिया। जो निश्चित भाड़ा था, जो नियत भाड़ा था, वो उसने आपसे 100 रुपये ले लिया। जो नियत भाड़ा था उसने आपसे 100 रुपये ले लिया। अब प्रति किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये, मतलब प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा है 22 रुपये। प्रति किलोमीटर का भाड़ा मतलब प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा आपका 22 रुपये। प्रति 1 किलोमीटर का भाड़ा आपका 22 रुपये। जब 1 किलोमीटर का भाड़ा 22 रुपये है तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा?
10 बाय रुपये होगा। सबसे पहले आपने एक निश्चित भाड़ा 100 रुपये दे दिए, फिर उसने बताया कि 1 किलोमीटर का भाड़ा बाय रुपये है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा, 10 बाय रुपये हो जाएगा। और टोटल टोटल मतलब इन सबको मिला करके टोटल कितने रुपए का खर्चा आया, टोटल भाड़ा 105 रुपये का खर्चा आया। तो टोटल यहाँ पर आपको 105 रुपये का खर्चा आया, और ये बन गया आपका समीकरण 1। अब इसी प्रकार 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। अब आप 15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपने सबसे पहले एक निश्चित भाड़ा 100 रुपये दिया 100 रुपये आपने 100 रुपये दे दिया। उसके बाद 1 किलोमीटर का भाड़ा 12 रुपये है, प्रति किलोमीटर का भाड़ा 12 रुपये है। जब 1 किलोमीटर का भाड़ा 12 रुपये है तो 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा, 15 किलोमीटर का भाड़ा 15 12 रुपये हो जाएगा। और टोटल आपने कितना रुपये दिया 15 किलोमीटर जाने के लिए, टोटल आपने 155 रुपये दिया, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपका 155 रुपये। इसको हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। ये जम गए आपके समीकरण, x + 15 बाय बराबर 155 रुपये। अब बच्चों करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, इन दोनों समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेना है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करना हमने आपको पहले ही सिखा चुका है। तो मैं आपको करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से कोई भी एक समीकरण ले लो। तो मैं समीकरण 1 को लेकर के हल करता हूं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखेंगे हम बच्चों समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है x + 10 बाय बराबर 105। यह आपका x + 10 बाय बराबर 105 ले लिया हमने यहाँ पर समीकरण 1 को, x + 10 बाय बराबर 105। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो x का हो गया x बराबर का बराबर 105 का हो गया 105, बराबर किस तरफ 10 बाय धन का है, पक्षांतर कर देंगे तो इस तरफ जाकर के 10 बाय आपका ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, x बराबर आ गया 105 ऋण 10 बाय। इसको हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब x का मान हमने कहाँ से निकाले, समीकरण 1 से निकाले। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिए। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। कहाँ रख देंगे, x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो बच्चों x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। x के मान को हम कहाँ रख देंगे, x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। x के मान को हम रख देंगे कहाँ पर, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपको उतार लो जैसे का वैसे। समीकरण 2 आपका है x + 15 बाय बराबर 155। समीकरण 2 आपका x + 15 बाय बराबर 155। क्लियर। अब x का मान कितना है, x का मान है x बराबर 105 ऋण 10 बाय है। तो x का मान 105 ऋण 10 बाय है, तो x के स्थान पर रख देंगे यहाँ पर हम कितना, 105 ऋण 10 बाय रख देंगे। x का मान रख देंगे 105 ऋण 10 बाय। x का मान यहाँ पर आपका 105 ऋण 10 बाय है, तो x के स्थान पर रख दिए 105 ऋण 10 बाय। धन का हो गया धन 15 बाय का हो जाएगा यहाँ पर आपका 15 बाय, बराबर 155 को जाएगा बराबर 155। अब 105 का हो गया यहाँ पर आपका 105, ऋण 10 बाय का होगा ऋण का 10 बाय, धन का हो गया धन 15 बाय का हो गया यहाँ पर आपका 15 बाय, बराबर 155 का हो गया बराबर 155। अब 105 का हो गया बच्चों यहाँ पर आपका 105। इसके बाद 15 बाय धन का 10 बाय ऋण का, तो घट जाएगा। 15 बाय में से 10 बाय गया, 15 लड़के में से 12 लड़के गए तो 10 लड़के बचेंगे। तो 15 बाय में से 10 बाय गए, कितने बाय बचेंगे, 15 में से 10 गए 5 बाय बचेंगे। 15 लड़के में से 10 लड़के गए तो 5 लड़के बचेंगे ना। बेसिक 15 बाय में से 10 बाय गया तो कितना बाय बचा, 5 बाय बचा। अब 15 बड़ा के 10 बड़ा, बड़ी संख्या धन की है तो चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर आपका धन का। 15 बड़ा तो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह धन है तो इसके सामने भी धन लग जाएगा, बराबर 155 का हो गया बराबर 155। इसके बाद 5 बाय का हो गया बच्चों यहाँ पर आपका 5 बाय, बराबर का बराबर 155 का हो गया यहाँ पर आपका 155। बराबर के इस तरफ 105 धन का है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 105 आपका ऋण का हो जाएगा। अब 5 बाय का हो गया आपका 5 बाय बराबर, अब घटा दो यहाँ पर आप, है ना। 5 में से 5 गए 0, 5 में से 0 गए 5, 1 में से 1 गए 0, तो यहाँ पर आपका बाय का मान 50 आ गया। हाँ, अब यहाँ से बाय का हो गया यहाँ पर आपका कितना, बाय का हो गया यहाँ पर आपका बाय बराबर 50 का हो गया यहाँ पर आपका कितना 50।
बराबर किस तरह 5 जो है वो बाय के गुणे में है, 5 जो है बाय के गुणे में, पक्षांतर करेंगे तो 5 बटे में जाए, काट दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, बाय बराबर 10 आ गया। तो यहाँ पर आपका बाय का मान कितना निकल करके आ गया बच्चों? बाय का मान यहाँ पर आपका 10 निकल करके आ गया। बाय का मान आपका कितना निकल करके आ गया बच्चों? बाय का मान यहाँ पर आपका 10 निकल करके आ गया। बाय हमने क्या माने थे बच्चों? बाय यहाँ पर हमने माने थे प्रति किलोमीटर भाड़ा 12 रुपये, मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा मतलब प्रति किलोमीटर मतलब प्रति किलोमीटर भाड़ा 12 रुपये है, मतलब 1 किलोमीटर जाने का आपको 10 रुपये देना पड़ेगा। हर 1 किलोमीटर जाने का 10 रुपये देना पड़ेगा। 2 किलोमीटर का 20 रुपये, 3 किलोमीटर का 30 रुपये आपको देना पड़ेगा। ये टैक्सी का वहाँ पर भाड़े का किराया है। अब हमको नियत भाड़ा भी ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा भी ज्ञात करना है, तो नियत भाड़ा ज्ञात करने के लिए बाय का जो मान आया है, बाय के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो आपका नियत भाड़ा निकल करके आएगा। किसके मान को? बाय के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो आपका नियत भाड़ा निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे बाय का मान, बाय का मान समीकरण, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 क्या है आपका? समीकरण 3 आपका जे है, x बराबर 105 ऋण 10 बाय, लिख दो यहाँ पर x बराबर 105 ऋण 10 बाय। ये आपका समीकरण 3, इसको मैंने जैसे कि वैसे उतार लिया है ना। अब इसमें हम रख देंगे किसका मान? बाय का मान रख देंगे। बाय का मान कितना है? बाय का मान यहाँ पर आपका 10 है, तो बाय का मान 10 यहाँ पर रख देंगे। x का हो गया आपका x बराबर 105 का हो गया 105, माइनस का माइनस, 10 का हो गया 10। बाय का मान कितना है बच्चों? बाय का मान यहाँ पर आपका 10 है, तो बाय का मान यहाँ पर हम रख देंगे कितना? 10। x का हो गया x बराबर 105 का हो गया 105, माइनस का माइनस, 10 गुणित 10, 10 दाम हो गया यहाँ पर आपका 100। x का हो गया x बराबर 105 में 100 का यहाँ पर बचा आपका 5 रुपये। कितना आ गया यहाँ पर आपका? 5 आ गया। तो मतलब नियत भाड़ा आपका 5 रुपये है। 5 रुपये पहले आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। 5 रुपये आपका नियत भाड़ा है। क्लियर है? 5 रुपये आपका नियत भाड़ा है, और उसके साथ साथ प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका 12 रुपये, मतलब कि 10 रुपये आपका प्रति किलोमीटर भाड़ा है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः, अतः नियत भाड़ा, नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये है। नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपये है। नियत भाड़ा आपका कितना है? नियत भाड़ा आपका x बराबर 5 रुपये है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपये है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर 10 रुपये है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y बराबर कितने रुपये? आपका 10 रुपये है। अब हमको ज्ञात करना है बच्चों यहाँ पर 25 किलोमीटर का भाड़ा। हमको कितने किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करना है? 25 किलोमीटर का भाड़ा ज्ञात करना है। हमको यहाँ पर ज्ञात करना है 25 किलोमीटर का भाड़ा। 25 किलोमीटर का भाड़ा मतलब 25 किलोमीटर का भाड़ा भी ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना? 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर अब आपको 25 किलोमीटर दूर जाना है, तो सबसे पहले आपको एक नियत भाड़ा 100 रुपये देना पड़ेगा। उसके बाद 1 किलोमीटर का भाड़ा 12 रुपये, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा 25 बाय हो जाएगा। क्लियर है? सबसे पहले आपको वहाँ पर नियत भाड़ा देना पड़ेगा 100 रुपये। उसके बाद 1 किलोमीटर का भाड़ा 12 रुपये है, तो 25 किलोमीटर का भाड़ा आपको हो जाएगा कितना? 25 12 रुपये हो जाएगा, बराबर का बराबर। एक्स का मान कितना है? एक्स का मान है 5 रुपये, तो एक्स का मान रख दिया हमने 5 रुपये। धन का हो गया धन, 25 का हो गया 25 गुणा प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना है? तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा आपका 10 रुपये है, तो प्रति किलोमीटर का भाड़ा बाय का मान रख देंगे यहाँ पर हम 10 रुपये, बराबर का बराबर। 5 का हो गया 5 धन, 25 धाम हो जाएगा यहाँ पर आपका 250, तो 250 और 5 हो जाएगा आपका 255 रुपये। अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपये होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम आंसर करके, यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपये, 255 रुपये है। अब 25 किलोमीटर का भाड़ा 255 रुपये है, तो आप
35 किलोमीटर का, 50 किलोमीटर का और 75 किलोमीटर का और 105 किलोमीटर का भाड़ा मेरे को निकाल करके दिखाओ। भले किताब में नहीं है लेकिन आपका माइंड चलना चाहिए, तो आप निकाल के दिखाओ कैसे निकालोगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।